हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा Hari
বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই গো পাশে আই তো পাশে পাশে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এরাসে ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর শিরসে করুণা করি। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর वैष्णव ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा हेतु के प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। इस विषय पे कथा करें, समझ में नहीं आ रहा। गीता डिस्ट्रीब्यूशन और गीता ठीक है। जैसे कि अभी गीता जयंती आ रही है तो एक हमारे जो वल्लभाचार्य जी हुए हैं, वल्लभाचार्य जी का एक नियम था कि वो रोज पहले क्या करेंगे, कम से कम एक 50 या कितने 100 लोगों को पहले रोज दीक्षा देंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर कोई माता पिता का संतान उससे अलग हो जाए, बच्चा गुम गया, तो माता पिता क्या होंगे? बहुत दुखी कि हाय हमारी संतान गुम गई। अगर कोई उनकी खोई हुई संतान उनके माता पिता तक वापस लाके दे दे तो फिर क्या होंगे? वो बहुत प्रसन्न। और जो ये कार्य करेगा उसके प्रति क्या रहेंगे? पूरा ऋणी रहेंगे कि भाई मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने क्या किया? हमारी संतान को लाके दे दिया। और उसका ऋण उसके माता पिता उतार ही नहीं सकते हैं। तो ये प्रचार का भगवान का इतना बड़ा कार्य है। वो पहले रोज कम से कम 50 या 100 जीव जो भगवान को भूल चुके हैं उनको भगवान से मिलाते थे। कहते थे कि मेरा सेवा हो गया कि जो भगवान की खोई हुई संतान थी उसको मैंने भगवान से मिला दिया, अब मैं भोजन करूंगा। तो हमारे गुरुवरों की अगर जीवनी में हम देखें, दिखता है श्रीला गौर गोविंद महाराज जी इस बात को बोलते भी थे, कंपैशनेट सोल नेवर स्टॉप्स प्रीचिंग, कि जो कंपैशनेट सोल होगा वो कभी प्रचार रोकेगा ही नहीं, क्योंकि जीवे दया उसके हृदय में उदय हो चुकी है। जिसको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है कीर्तन में, जीवे दया कृष्ण नाम नामे रुचि जीवे दया सर्व धर्म सार, कि सारे धर्मों का सार क्या है? नामे रुचि और जीवे दया, कि नाम में रुचि हो जाए और जीव में दया हो जाए। तो यद्यपि अभी प्रश्न आता है कि हमारा तो नाम में रुचि हुआ नहीं, तो जब तक नाम में रुचि होगा नहीं तब तक जीव के प्रति दया भी उदय हो ही नहीं सकती है। जीव के प्रति जब दया उदय होती है तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण बताया कीर्तन में, स्व सुख भूली, क्या है वो? निज सुख भूली, कि वो अपने निज सुख को भूल जाता है। आज्ञा टहल करी वे प्रचार, बीच में क्या आता है? निज सुख भूली श्री आज्ञा टहल करी वे प्रचार, कि वो अपने सुख को भूल जाता है और महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार करता है। तो अभी हम लोग तो बस जीव है, हमारा वैसा स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव का ऐसा स्थिति है, हमारे गुरुवर्गों का कैसा स्थिति है कि उनका जीवों के प्रति दया और नाम में रुचि उत्पन्न हो चुका है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक मैसेज लेके आते हैं वो सारे जीवों तक पहुंचाने के लिए, जिसमें वो अकेले तो नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए वो क्या करते हैं, सबको इंगेज करते हैं कि तुम क्या बनो, मेरे पोस्टमैन बन जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुरुदेव के एक पोस्टमैन बन गए हैं कि उनका मैसेज ही दूसरों तक लेके जा रहे हैं। अब हम अगर किसी के पास मैसेज लेके जा रहे हैं तो ये दया उसके प्रति नहीं, हमारे अपने प्रति ही है कि हम अगर गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, मेरा अपना खुद कल्याण होगा, मेरी अपनी खुद प्यूरिफिकेशन होगी। इसलिए देखने को मिलता है कि हमारे सारे गुरुवरों ने अपने अधस्थान अपने शिष्यों को किस प्रकार से सेवा में एंगेज किया। वृंदावन की बात है, जब कृष्ण बलराम टेम्पल बन रहा था तो शिला स्वामी महाराज जी रोज सुबह अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक करते थे। पास में भजन कुटिया वहां रहते थे, आज भी उनका भजन कुटी का स्थान है। जब वो वॉक करते थे तो एक व्यक्ति रोज फूल लेके आएगा और उनके चरणों में फूल देगा और जय प्रभुपाद करेगा। तो
तो 2-3-4 दिन हो गए। अब 4 दिन से वो वहां पे खड़ा होता है फूल लेके और प्रभुपाद जी के चरणों में देता है और जय प्रभुपाद करता है। तो प्रभुपाद जी ने उसको पता क्या बोला, डोंट वेस्ट टाइम, समय को वेस्ट मत करो, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो कैसे हमारे गुरुवर्ग है कि उनका विजन कितना स्ट्रांग है कि केवल तुम यहाँ पे खड़े होकर जय प्रभुपाद और फूल दे दोगे उससे मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, कुछ प्रैक्टिकल करो, जो मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे उसको जाके बांटो, तब तुम्हारा गुरु सेवा होगा। और उसको बोले कि आना सेंटर में, बुक्स लेके जाना और उसको पढ़ना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम लोग भी गुरुदेव के पास आ गए, ठीक है, कभी उनकी तिथि आती है हम लोग फूल दे देते हैं, प्रणाम कर देते हैं, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट गुरु सेवक। परफेक्ट गुरु सेवक कौन है? जो उनके हृदय के भावों को समझता है कि मेरे गुरुदेव क्या चाहते हैं। जब शीला स्वामी महाराज जी विदेश प्रचार करने के लिए गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने और भी शिष्यों को अलग अलग जगह पे भेजते थे, तो वो एक बात बोलते थे कि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रचार करने गया था मेरे पास तो मृदंग भी नहीं था और तुम्हारे पास तो सब कुछ है। उनके पास तो गीता भी नहीं थी, विदाउट गीता गए थे, और आज तो हमारे पास कितने सारे ग्रंथ हैं, सारे उपकरण हैं, किस चीज की कमी है? सब कुछ है। लेकिन तब भी हम लोग जाते नहीं हैं और उनको वहां पे कोई वेलकम करने वाला भी नहीं था। तो हम लोग, हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं, उन्होंने इस सेवा को बहुत प्रीति पूर्वक किया है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए किया है। खाते पीते भी नहीं थे, खाने पीने का भी समय नहीं है। हमने खुद देखा कि हमारे गुरुदेव जब ग्रंथों का काम कर रहे होते थे या विदेश में जब ट्रैवलिंग में टूर में हो रहे होते थे, जापान एयरपोर्ट पे किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव से कोई मिलने के लिए आया था, गुरुदेव माला कर रहे थे, तो जैसे गुरुदेव की आंख खुली तो गुरुजी ने के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, गुरुजी ने पूछा तुमने कितनी माला करी? उसने 12 या 11 बोला। गुरुजी बोल रहे हैं मेरा 192 राउंड चल रहा है। 192 राउंड मतलब कितना हो गया? 3 लाख से भी ज्यादा कंटिन्यूअस। तो गुरुदेव जब ट्रैवलिंग करते थे इतनी वृद्ध अवस्था में, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स उनकी एज है और पूरे विश्व में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसी होती थी कि 24 घंटे भी उनको ट्रैवल करना पड़ता था, और तब भी वो किस लिए कर रहे हैं? जीवों के ऊपर दया, जिसे बोला ना निज सुख भूली, अपने सुख को भूल गए हैं और जीवों के ऊपर दया कर रहे हैं। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है, और जब कोई व्यक्ति इस सेवा को करता है तो ये एक ऐसी सेवा है जिसके अंदर बाकी भगवान की, अब कोई भी सेवा कर लो, इस सेवा को छोड़ के, प्रचार की सेवा को छोड़ के, भगवान की तो बहुत सारी सेवाएं हैं, और कोई ऐसी बाकी जितनी भी सेवाएं अगर हम उसको इस सेवा से कंपेयर करें, इस सेवा में आपको गालियां भी खानी पड़ती है, बाकी और जितनी भी सेवाएं हैं उसमें आपको प्रशंसा ही मिलती है मोस्टली। अगर आप मंदिर में रसोई बना रहे हो या आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां पे आपको कोई आके गाली गलौज तो नहीं करेगा और कोई वहां पे आपकी ह्यूमिलिटी चेक नहीं करेगा कि आप कितने हम्बल हो। बट जब आप बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, प्रचार करने जाते हो, तो कैसे कैसे लोगों को कैसे कितना संघर्ष करने पड़ते हैं वो तो उन्हीं को ही पता है। तो ये एक ऐसी सेवा है कि अगर कोई इस सेवा को करता है तो इससे हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये बात शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने खुद बोली थी। उन्होंने बात बोली थी कि टेम्पल में जितने भी लोग रह रहे हैं, बट द फर्स्ट क्लास डिवोटी विल गो आउट एंड प्रीच। उनके शब्द थे, द फर्स्ट क्लास डिवोटी विल गो आउट एंड प्रीच। कह रहे हैं मंदिर में सारी सेवाएं हो, लेकिन जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होगा वो क्या करेगा? बाहर जाएगा और प्रचार करेगा। और अगर हमारे गुरुवरों का ये मिशन नहीं होता प्रीचिंग का, अगर उनका मिशन नहीं होता तो वो इतने ग्रंथ क्यों लिखते हैं? उनको पता था कि हम जब चले जाएंगे तो हमारी जो वाणी है वो ग्रंथों के माध्यम से जगत में रह जाएगी, और फिर ये लोग क्या करेंगे? उस ग्रंथ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो ग्रंथ, अब देखो जो वो ग्रंथ लिख रहे हैं, क्या वो ग्रंथ को इमेजिन करके लिख रहे हैं या देख के लिख रहे हैं? स्वामी महाराज जी ने जो भगवत गीता लिखा, क्योंकि भगवान की तो सारी लीलाएं लिखते हैं, तो कहीं पे भी अभी भी तो कृष्ण को अर्जुन उपदेश दे रहे होंगे, तो जब वो उसको लिख रहे हैं तो वो उसको देख रहे हैं या जस्ट उन्होंने सुना और लिख दिया? वो देख रहे हैं। तो वो उनकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसे लिख रहे हैं? देख के लिख रहे हैं। गुरुजी एक बात बोलते थे कि वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे कैसे लिखे? समाधि की दशा में देख के लिखा। तो हमारे जो गुरुवरों ने ग्रंथ लिखे हैं उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि वो ग्रंथ लिखे हैं रियलाइज सोल्स ने, यानी कि जिन्होंने उनको देखा है प्रत्यक्ष और फिर उन्होंने उनको लिखा है। उन्होंने उन सारी वस्तुओं को केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित लिखा है, यानी कि उन्होंने उस सारी वस्तु की अनुभूति करी है। अब जब उन्होंने उस वस्तु की अनुभूति करके उसको लिखा, तो क्या उनकी लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई उस लेखनी को पढ़ेगा तो वो भी उस लेवल तक पहुंच जाएगा? है।
जो वस्तु अगर मान लो मैं कोई ग्रंथ लिख देता हूँ, मैंने कहीं से इधर उधर से सुना और कुछ छोटी मोटी अनुभूति हुई और उसको लिख दिया, तो उसको पढ़ने के बाद कोई भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भगवत साक्षात्कार किया है और वो जब ग्रंथ लिखता है तो उसके ग्रंथ में ऐसी पोटेंसी होती है कि वो आपको क्या करवा सकती है, भगवत साक्षात्कार करा सकती है। और ऐसे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों उदाहरण है कि शीला स्वामी महाराज जी की बुक्स पढ़ के कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। और शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। कितने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। हमारे जो माधव प्रिय प्रभु जी हैं वो IIT मुंबई में थे। एक दिन आउटिंग में बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए, बीच में या कहाँ पे मुंबई के, अब कौन सा बीच है, जो पता नहीं, नाम तो याद नहीं, जो भी बीच में गए तो वहाँ पे एक विदेशी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि 20 रुपए की बुक है, 10 रुपए में ले लो। बोले मुझे नहीं चाहिए। कह रहे नहीं आप लो, ये मैं आपको 50% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। विदेशी व्यक्ति आके इंडियन को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बोले मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला अच्छा 5 रुपए दे दो, 20 रुपए की। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए भाई। कह रहे अच्छा 5 नहीं देना, फ्री में दे दो। कह रहे मुझे चाहिए ही नहीं, फ्री में भी नहीं चाहिए। तब भी वो उनके हाथ में जबरदस्ती देके चला गया था। और फिर वो बुक उनके पास पड़ी रही, तो उन्होंने आके अपने बुक्स में रख दी, पढ़ा भी नहीं उसको। और उसके बाद जब उनका ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद वापस दिल्ली आएंगे, तो जब वापस दिल्ली आएंगे अपना कमरा पूरा हॉस्टल का समेटा और उस ग्रंथ को अपने साथ रख लिया कि ट्रेन में इसको कहीं छोड़ दूंगा, और ऐसे फेंकना अच्छा नहीं लगता, ट्रेन में रख लेता हूँ, ट्रेन में पढ़ के वहीं पे ट्रेन में ही रख दूंगा। तो जब रास्ते में ट्रेन में, क्योंकि कुछ ना कुछ सफर के लिए चाहिए होता है, तो उस बुक को रख लिया। और ट्रेन में उस बुक को पढ़ने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि सोचे कि अब जब वापस जाऊंगा तो इस ऑथर की और बुक्स भी पता करूंगा। फिर जब अपना छुट्टियां मना के जब वापस मुंबई आए तो फिर इस्कॉन सेंटर गए और बुक्स पता करी। ऐसे ये तो हमने अपने सामने देखे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनकी बुक्स पढ़ के लोगों के लाइफ में कितने चेंजेस आए। हमारे श्रीधर महाराज जी बताते हैं ना कि एक व्यक्ति वो सुसाइड करने के लिए गया, वो रिवॉल्वर निकालेगा, तो जब उसने अपनी ड्रॉर खोली रिवॉल्वर निकालने के लिए, तो वहीं पे कृष्ण की फोटो है और कृष्ण अर्जुन को, आपने देखा होगा ना फोटो में, कुछ समझा रहे हैं। तो वो सोचे कि ये व्यक्ति भी डिप्रेशन में है और ये कोई बड़ा व्यक्ति इसको कुछ समझा रहा है, तो मैं भी अपने उसी ड्रॉर में रिवॉल्वर भी थी और गीता भी पड़ी थी। तो उसने देखा कि मैंने भी अपने आप को शूट तो करना ही है, तो हो सकता है इसको समझा रहा है, शायद मेरे को भी समझा दे, एक बार खोल के देख लेता हूँ। जब उसको पढ़ना शुरू किया तो कैंसिल हो गया उसका सुसाइड वाला और भगवान का भक्त बन गया। ऐसे तो कितने सारे उदाहरण सुनते हैं, सो मेनी, हजारों हैं। तो ये जो इनकी जो ग्रंथ है, जो हमारे गुरुवरों के ग्रंथ है, उनके अंदर बहुत शक्ति है। और अगर आप देखो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि स्वामी महाराज जी ने आके स्टार्ट किया, ये गुरु परंपरा से चला हुआ आ रहा है। जब हमारे 6 गोस्वामी थे, महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया था, उनको 4 इंस्ट्रक्शंस दी थी। उसमें से क्या था, और ये ग्रंथ प्रकाशन करना। प्रकाशन करना मतलब क्या, प्रकाशन करके उसको स्टोर हाउस में रखना, मतलब वितरण करना। तो हमारे 6 गोस्वामी ने उनको प्रकाशन तो किया, फिर वितरण किसने किया, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु। तो नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को जीव गोस्वामी जी ने सारे ग्रंथों की शिक्षाएं दी, जो हमारे गोस्वामी वर्ग के ग्रंथ थे, और बोले कि उन्होंने प्रकाशन किया है और तुमने क्या करना है, अब जाके इसका वितरण करना है। तो ये जो हमारे गोस्वामी वर्गों ने ग्रंथ लिखे हैं, किस लिए लिखे थे? हम लोग बोलते हैं रूप गोस्वामी जी के लिए प्रणाम मंत्र आता है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, कि उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का मनोभिष्ट को इस जगत में स्थापित किया। कैसे किया? ग्रंथों के माध्यम से तो किया। महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है वही तो उज्ज्वल मणि है, वही भक्ति रसामृत सिंधु है, वही लघु भागवत अमृत है, वही हमारे रूप गोस्वामी जी के सारे ग्रंथ हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उनके मनोभिष्ट को कैसे स्थापित किया, ग्रंथों के माध्यम से किया। अगर आज हमारे पास चैतन्य चरितामृत नहीं होती, हमारे पास चैतन्य भागवत नहीं होता, तो क्या आज हम महाप्रभु को जान पाते? हमारे तो बस वो एक कोई पुरानी हिस्ट्री बन के रह जाते, बट उनकी लीलाओं का स्वादन तो नहीं कर पाते। तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, और इनका अनुमोदन कौन करते हैं? स्वयं भगवान ने किया है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था है, सारे भक्त लोग बोल रहे हैं कि महाप्रभु तो चले गए, हम लोग महाप्रभु के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप महाप्रभु के बारे में कुछ लिखिए। तो बोले कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे तो हाथ भी कांपता है, आंख से दिखता भी नहीं है, शरीर भी साथ ही देता, मैं कैसे लिख सकता हूँ? बोले अच्छा मदन मोहन जी से प्रार्थना करता हूँ। तो मदन मोहन जी से जब प्रार्थना करने के लिए गए, तो मदन मोहन जी का साथ साथ माला गिर गया, तो सारे भक्त लोग हरि ध्वनि करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो समझ गए कि साक्षात मदन मोहन जी क्या कर रहे हैं,
उन्होंने आदेश दिया कि तुम इस ग्रंथ को लिखो। इसलिए जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी तो उन्होंने क्या लिखा, उसमें मंगला पद आता है बड़ा सुंदर कि मैं ये लिख नहीं रहा, मेरे से मदन मोहन जी लिखवा रहे हैं, मैं तो केवल पेन का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जो मूल लिखवाने वाले हैं वो कौन है, मदन मोहन जी है। शीला स्वामी महाराज जी ने अपने शिष्य को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा यू शुड रीड माई बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इवन व्हेन आई गेट टाइम आई रीड माई बुक्स। और मैं जब अपनी ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो मुझे पता है क्या लगता है, साईं महाराज जी ने उस लेटर में लिखा कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता। इसलिए जब मैं ग्रंथ लिख रहा होता हूँ, कृष्णा कम्स एंड स्टैंड बिफोर मी एंड ही गाइड्स मी व्हाट यू हैव टू राइट, तो मैं नहीं लिखता, कौन लिख रहा है, कृष्ण लिख रहे हैं। तो ये सोचो कितनी बुक्स का कितना इंपॉर्टेंट होगा कि जिन बुक्स को हमारे गुरुवरों ने रियलाइज स्टेज में लिखा है, जिसको वो कह रहे हैं कि भगवान ने आके मेरे को डिक्टेट करवाया, भगवान ने आके मुझे लिखवाया, और अगर हम लोग उनकी वाणी के प्रति उदासीन हो जाते हैं, हम उस ग्रंथ को नहीं पढ़ते, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा डिससर्विस है। और गुरुदेव के पास आने के बाद जो गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है ना, सबसे बड़ी सेवा यही है कि उनके ग्रंथों को पढ़ो। गुरुजी से कोई पूछता था कि हम आपकी सेवा क्या करें, गुरुजी बोलते थे रीड माय बुक्स, यही मेरी सेवा है। रोज सुबह गुरुदेव मॉर्निंग वॉक में अपने सब शिष्यों के साथ, गुरुजी जब रोज मॉर्निंग वॉक में जाते थे, गुरुदेव का डेली नियम, रोज सबको बोलेंगे क्वेश्चन पूछो। सबसे गुरुजी रोज पूछते थे क्वेश्चन पूछो। गुरुदेव की बुक्स भी निकली है, मॉर्निंग वॉक 2007, 8, 2009, 2010 की। अब गुरुजी जब सबको बोलते थे कि तुम प्रश्न पूछो, तो कई बार विषय होता था कि राय रामानंद संवाद से कोई प्रश्न पूछ लो, भागवत से कोई प्रश्न पूछ लो, प्रहलाद महाराज जी की जीवनी से कोई प्रश्न पूछ लो, गीता से प्रश्न पूछ लो। अब प्रश्न कौन पूछेगा, जिसने ग्रंथ पढ़ा है, जिसने पढ़ा नहीं तो प्रश्न क्यों पूछेगा। इसलिए कई लोग तो स्पेशली ग्रंथ पढ़ते थे। जब गुरुजी मॉर्निंग किसी की सिटी में आते थे, पता है कल सुबह गुरुजी के मॉर्निंग वॉक जाना है तो ग्रंथ पढ़ लो। हम भी खुद दिल्ली में जब पता था गुरुजी आए हुए हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक होगी तो सब प्रश्न पूछेंगे, हम भी कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे गुरुवरों ने ग्रंथ का अध्ययन करना और ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। और गुरुजी ये बोलते थे कि अगर तुम्हें समय नहीं मिल रहा तब भी पूरा दिन उत्सव में व्यस्त हो, आज बहुत बिजी रहा, बिल्कुल समय नहीं मिला, तब भी आधा घंटा रात को सोने से पहले दे दिया करो, तब भी। और हम तो नॉर्मली भी आधा घंटा नहीं देते हैं, तो वो तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब व्यस्त हो तब भी आधा घंटा देना है। इसलिए भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, वो है बुक रीडिंग, ग्रंथों का अध्ययन। और अगर आप जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, पूर्व गुरुवर जिन्होंने भजन किया है, उनकी अगर आप जीवनी को देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का लाइफ देखो, रात को जल्दी सो जाते हैं, शाम को संध्या करके सो जाते हैं प्रसाद पाके, और कितने बजे उठते हैं, रात को 1 बजे। फिर क्या करते हैं 1 बजे उठ के, ग्रंथ। पूरा जीवन उनका कैसे गया, जस्ट ग्रंथों को लिखने के लिए। तो उन्होंने इतना मेहनत किया इतने ग्रंथों को लिख के, अगर आज हम उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे तो ये तो बहुत बड़ा डिससर्विस। और अगर कोई उनके ग्रंथों को पढ़ता है तो इसका मतलब उस समय वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का संग कर रहा है, उनकी कृपा मिल रही है। जब उन्होंने जय धर्म ग्रंथ लिखा, जय धर्म ग्रंथ के उन्होंने बोल दिया कि सारे ग्रंथों का सार है शिक्षा अष्टक, जो महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए। और उस शिक्षा अष्टक को अगर विस्तार करा जाए, वो है जय धर्म। यानी कि जय धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सारे गौड़िया लिटरेचर को अगर बोला जाए एक ग्रंथ में पढ़ना है तो दैट इज जय धर्म। तो सोचो, उन्होंने सागर को गागर में डाल दिया। उन्होंने ये बात लिखी ना परम गुरुदेव ने कि सागर को गागर में भक्ति विनोद ठाकुर जी डाल के चले गए, किसलिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो अगर हम लोग इन बुक्स का आश्रय नहीं लेंगे तो हम लोग इस संप्रदाय में आने के बाद जो मेन ट्रेजर है ना, उससे ही हम लोग वंचित रह गए। और ये भी मैंने देखा है कि कितने सारे हमारे जो गुरुवर्ग हैं जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा रसास्वादन करते हैं, रोते थे। जब चैतन्य चरितामृत आज से 300 साल पहले जब हम उसी में पढ़ते हैं, जय धर्म में आता है कि उस समय जो बाबा जी लोग वहां पे रह के भजन करते थे नवदीप में, गोद्रुम द्वीप में, उस तरफ, तो वो लोग रोज शाम को बैठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे और रसास्वादन करते हुए रोते थे, उनको महाप्रभु के दर्शन भी होते थे। तो इन ग्रंथों को पढ़ के कितने लोगों को भगवत साक्षात्कार हुआ है, कितने लोगों के हृदय में भाव प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को बुक रीडिंग करना और बुक वितरण करना, गुरुजी बोलते थे दोनों करना पड़ेगा। अगर तुम केवल बुक वितरण करते हो और बुक रीड नहीं करते,
तब तो तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि उस ग्रंथ में क्या है और तुम सामने वाले को बोल रहे हो नहीं पढ़ो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो ये तो चीटिंग हो गया। तो जब आपने उस ग्रंथ को पढ़ा, आपके जीवन में उसका लेश मात्र भी अगर आपके हृदय में परिवर्तन आया, तब आप उसको बोल सकते हो कि हाँ आप इसको पढ़ो, आपका लाइफ भी चेंज होगा। तो इसलिए बोला कि के करे आचार, के करे प्रचार। कोई आचरण करता है और कोई प्रचार करता है, लेकिन महाप्रभु ने बोला दो ही कार्य कर, कि तुम्हें आचरण भी करना है और प्रचार भी करना है। जो आचरण नहीं कर रहा, केवल प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो प्रचार कर्म का अंग हो गया, वो कर्मों का अंग हो गया। गीता तो मार्केट में दुकानदार भी बेचता है, लेकिन जो भक्त बेच रहा है वो सेवा है। क्यों? क्योंकि वो आचरण कर रहा है और वितरण कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो इसलिए हमारे गुरुवर ने बोला है हमें दोनों चीजें करनी है, आचरण भी करना है और प्रचार भी करना है। श्रील स्वामी महाराज जी ने उन ग्रंथों के लिए, अगर कोई उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेगा, उनके पास पेपर नहीं होता था। ग्रंथ छापने के लिए पेपर की भिक्षा मांगने वो गए थे कि मेरे को कोई पेपर दे दे तो मैं उसमें फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाऊंगा, उसको पेपर दूंगा, फिर अपनी स्याही से उसको छाप देगा। तो उन्होंने पेपर तक मांगने की भिक्षा करी हुई है। और जब वो ग्रंथों को, चलो छापना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम जब ग्रंथ को लिखते हैं उसके लिए तो पेपर चाहिए ना। जब मैं लिख रहा हूँ कटिंग होगी उस तक के लिए वो पेपर कैसे बचाते थे, उनकी लाइफ में पड़ा है। उनके पास जब कोई लेटर भेजता था, क्योंकि पहले तो लेटर का जमाना था, जब उनके पास कोई लेटर भेजता था तो लेटर का जो एनवलप है, उस एनवलप को वो ब्लेड से पूरा काट के खोल लेते थे और उसको अपनी फाइल में लगा के रखते थे कि उस एनवलप के ऊपर भी मैं पेपर का वो करूंगा, और हमारे तो वो वेस्ट है, हम तो उसको फेंक देते हैं। तो कैसे उन्होंने एक एक पैसा बचाया। हमारे गुरुजी वृंदावन से रूप सनातन गौड़िया मठ, मथुरा से वृंदावन, उस समय ऑटो चलता था, 25 पैसे लगते थे या 30 पैसे ऐसे कुछ लगते होंगे। 25-30 पैसे बचाने के लिए, 1-1 रुपए बचाने के लिए पैदल चले जाते थे कि नहीं 1-1 रुपए बचेगा तो ग्रंथों की सेवा में लगेगा, कहीं ग्रंथ पब्लिश होंगी। तो हमारे गुरुवरों ने बहुत मेहनत कर करके इन ग्रंथों को हमारे सामने प्रकट किया है। ये उनकी दिन और रात की मेहनत है। और वो ग्रंथों को उन्होंने इसलिए भी प्रकट किया है कि आने वाली जो जनरेशन है, हरे कृष्ण, आने वाली जो जनरेशन है वो इन ग्रंथों को पढ़ के हमारा संग कर सके। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इन लिटरेचर को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। जब मायापुर में मठ बन रहा था तो वो उन्होंने क्या बोला, सीमेंट कम लगाना ईंटों के बीच में, क्योंकि कल को हमारे पास पैसा नहीं हुआ और हमें ग्रंथ छापने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ईंटें निकाल देंगे मंदिर की और उसको ईंटों को बेच के भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रंथ प्रकाशित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम मंदिर को बेच के ग्रंथ प्रकाशित करेंगे। तो इसका मतलब कौन सी सेवा ज्यादा बड़ी हुई, भगवान के श्री विग्रह की सेवा बड़ी या ग्रंथ प्रकाशन बड़ा। वहां पर उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि ग्रंथ प्रकाशन की जो सेवा है वो विग्रह की सेवा से भी उन्होंने ऊंची बता दी कि वो और भी ऊंची सेवा है। इसलिए उन्होंने श्रील स्वामी महाराज जी को क्या बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था, वेन एवर यू गेट मनी, यहाँ लिखा तो है, अच्छा नहीं कहीं पे लिखा था, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। इसलिए स्वामी महाराज जी ने इस चीज को अपने हृदय में कर लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या, कि मेरे को गुरु जी ने बोला था वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। और उन्होंने क्या किया, जब भी पैसा मिला तो प्रिंट बुक्स, बैक टू गॉडेड मैगजीन छापना शुरू किया और कितनी सारी बुक्स छापी, जहाँ जाके सबको बुक्स वितरण कर रहे हैं। और वो यहाँ से विदेश गए थे, जब वो फर्स्ट टाइम विदेश गए थे कि मैं, और उसके उन्होंने तैयारी किया, क्या तैयारी किया उन्होंने, यहाँ से विदेश जाने के लिए उन्होंने क्या तैयारी किया था, श्रीमद् भागवतम लिखी थी। तो इसका मतलब वो इस जगत को क्या देने के लिए गए थे, श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी जो वस्तु देने के लिए गए हैं वो क्या है, दैट इज श्रीमद् भागवतम। और भागवतम क्या है, उसके अंदर उनकी मूड्स है उस ग्रंथ में। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि शीला गुरुदेव शीला प्रभुपाद, तो वो केवल एक पंच भौतिक शरीर नहीं है जो हम वो देख रहे हैं। जब अगर कोई वास्तविक में शीला गुरुदेव या शीला प्रभुपाद बोल रहा है तो वो समझ लेगा कि कैसे वो इस जगत के नहीं है, वो उस जगत से आए हैं। जैसे गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है, उसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। उसी प्रकार से जब हम शीला गुरुदेव शीला स्वामी महाराज बोल देंगे तो उसी समय वो जो मूड इस जगत में देने के लिए आए हैं, जब आप उनके ग्रंथों का आश्रय लोगे तब आपके सामने वो मूड सहित आपको उनका स्वरूप तक प्रकाशित होगा कि वो कौन है, कि वो इस जगत में क्या लेके आए थे। तो जब तक हम लोग उस वाणी का आश्रय नहीं लेंगे हम उस बप्पू को नहीं समझ सकते। दो चीजें हैं हमारे सामने, वो बप्पू के रूप में है एक फिजिकल फॉर्म में, और एक है उनकी वाणी। अगर कोई उनकी वाणी का आश्रय नहीं लेता, डायरेक्ट बप्पू के पास जाता है, तो उनके लिए वो क्या है, एक
केवल एक शरीर है, भौतिक शरीर है और क्या है, उसको हम बोल देंगे हाँ ये आध्यात्मिक है क्योंकि हमने सुना है गुरुवरों से। बट उस जब तक हम उस वाणी का आश्रय नहीं लेंगे, बिना वाणी के हम उनके वपु को समझ ही नहीं सकते हैं। तो वाणी के आश्रय से ही वपु प्रकाशित होता है कि हाँ वो वास्तविक उनका स्वरूप कौन है कौन वो। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र बोलते हैं वो हरि के स्वरूप है। क्या हमें अनुभूति होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वाणी का संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण नहीं किया है। जब कोई उसकी वाणी का आश्रय ग्रहण करेगा तभी जाके वो उनको तत्वता समझ सकता है कि गुरु तत्व क्या है। ये मेरे गुरु, ये तुम्हारे गुरु, वो उसके गुरु, जो ऐसी बात बोलते हैं। एक लेक्चर दिया था शीला स्वामी महाराज जी ने, वो गौड़िया पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था, भागवत पत्रिका में हिंदी की, और हार्मनिश में भी इंग्लिश में पब्लिश हुआ था वो, कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनको गुरु तत्व ही नहीं पता। और आज प्राय लोग भक्ति में भी देखने को मिलता है, ये मेरे गुरु हैं, ये तेरे गुरु हैं, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, तेरे गुरु वो हैं। तो उनको गुरु तत्व ही क्लियर नहीं है। अब जिसको गुरु तत्व ही क्लियर नहीं है तो वो क्या गुरु के दर्शन करेगा? वो जो बोल रहे हैं मेरे गुरु तेरे गुरु, ना उसने अपने गुरु के दर्शन करे ना किसी और के गुरु के दर्शन करे। तो ये मार्ग ऐसा है, कृष्ण भावना अमृत। वो जो भावना है ना, वो भावना वो ग्रंथों के माध्यम से जगत में देखे गए हैं। और जब तक कोई उनकी वाणी का आश्रय लेकर उस भावना तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा इस संप्रदाय में आने के बाद भी क्या हुआ, हमने ट्रेजर को अपने हाथ से गवा दिया है। और हमारे जब जीव गोस्वामी जी थे, जीव गोस्वामी जी के सामने जब नरोत्तम दास ठाकुर जी कोई भी कीर्तन लिखते थे, लिटरेचर, तो उसको वो पढ़ पढ़ के बड़ा आनंदित होते थे कि हाँ ये क्या नया कीर्तन आया, क्या नया कीर्तन आया है। तो ये जो हमारा गौड़िया लिटरेचर है, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ है। और सबसे पहले तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा अपना ही कल्याण है। और अगर हम लोग इसका वितरण नहीं करेंगे तो ये ट्रेजर एक दिन लुप्त हो जाएगा। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए थे उस समय ये ट्रेजर ऑलमोस्ट लुप्त होने ही वाला था, ऑलमोस्ट हो ही चुका था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसलिए प्रचार नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले क्या सेवा करी कि मैं इन सारे गौड़िया लिटरेचर की पहले रक्षा करता हूँ। इसलिए उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। उस समय चैतन्य चरितामृत तक मिलना बहुत कठिन हो गया था, तो उन्होंने सारे ग्रंथों को क्या किया, प्रिजर्व किया, रक्षा करी है। और आज हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं। शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक बात बोलते थे कि हमारे टाइम पे ग्रंथ सुलभ ही नहीं था, हमारे टाइम पे ग्रंथ मिलते ही नहीं थे। गुरु जी को कोई ग्रंथ पढ़ना होता था तो नवदीप से जाके मंगवाना पड़ता था। और उस समय भी जो छोटी छोटी पब्लिकेशन होती थी, 10, 20, 50 ग्रंथ छापते थे, वो एक एक ग्रंथ मिलना इतना मुश्किल था। और आज सारे ग्रंथ अवेलेबल है, मोबाइल पे खोलो 1 सेकंड में आ जाता है। पहले ग्रंथ इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, बहुत कठिन होता था एक ग्रंथ संग्रह करना। ये तो अभी कुछ भक्तों का ग्रंथों के प्रति रुझान हुआ और बहुत सारी सोसाइटीज ने ग्रंथों को अलग अलग रूप से प्रकाशित करा, विदेशी में प्रचार हो गए। तो आज हमें छठ गोस्वामी जी के सारे ग्रंथ इंग्लिश, हिंदी, अनेक भाषा में मिल रहे हैं। लेकिन आज से 40-45 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, ग्रंथ इतनी इजीली मिलते नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट होता था। कई बारी तो गुरु जी को भी कई बारी सालों साल वेट करना पड़ जाता कि कोई नवदीप से आएगा तो वहां से कोई मान ले बंगाली ग्रंथ लेके आएगा। तो आज हमारे गुरुवरों ने हमारे लिए एक बात और बोलते थे, शीला परम गुरुदेव बोलते थे कि देखो, वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे वो साक्षात कौन है, साक्षात भगवान ऋषि। भागवत में बताया कि वो साक्षात भगवान ऋषि कृष्ण के ही स्वरूप है। और उन्होंने ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे, संस्कृत। लेकिन हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के लिए बोलते थे कि वो कितने दयालु हैं, वेद व्यास से भी ज्यादा दयालु। उन्होंने ग्रंथों को कितनी भाषाओं में प्रकाशित कर दिया। तो हमारे गुरुवर्ग ने कितनी कृपा करी है। सोचो कि आज सारी भाषाओं में हमें ग्रंथ अवेलेबल हो रहे हैं। तो वो है ना, जानिया सुनिया विष खाइनु, वही वाली बात है कि जानिया सुनिया विष खाइनु, कि साक्षात हमारे घर में अमृत पहुंच चुका है। और तो चलो हम बोले कि ठीक है ग्रंथ हम नहीं खरीदे, मैं तो ऐसा भी देखा भक्तों के घर में ग्रंथ पड़े हुए हैं, मतलब लोगों के घर में ग्रंथ पड़े हैं, तब भी हाँ एज इट इज। और तब भी अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो इट मीन्स हमें उसका टेस्ट ही नहीं आया। तो इसलिए हम लोगों को ग्रंथ बुक रीडिंग का हैबिट डालना चाहिए और हम सब लोगों को इस ग्रंथों को वितरण करना चाहिए। और अगर हम लोग इन ग्रंथों को वितरण नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक डिससर्विस है और ये बहुत बड़ी कृपा मिलती है। मैंने खुद देखा कि हमारे गुरुवर कितना प्रसन्न होते थे जब कोई ग्रंथ वितरण करे। अगर आप स्वामी महाराज जी की जीवनी में देखो, डेली रिपोर्ट आती थी कि कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और आज भी तो इसको ऑन में रोज से पूछते हैं कि किसने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसने सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया उसके लिए फिर सब लोग उसको उत्साह देने के लिए
ताली मारते हैं और वो सब करते हैं। तो ये वास्तविक में हमारे जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, रोज शाम को भक्तों के साथ सभा में पूछते थे कि आज बताओ किस किस का उद्धार करके आए हो। तो महाप्रभु सबसे पूछते थे, सब लोग बोलते थे इसका उद्धार किया, इधर इनका उद्धार हुआ। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे कि हाँ इन सारे जीवों का उद्धार हो रहा है। उसी प्रकार से हम तो उद्धार नहीं कर सकते ना, उनकी बुक्स उद्धार करेगी ना। तो अगर हमने किसी को बुक्स दे दिया तो उससे उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें सोचना चाहिए कि हम गुरुदेव के पास जाए तो हम बोल तो सकते हैं कि गुरुदेव हमने आपके ग्रंथों को दिया, हमने कुछ तो आपकी सेवा करी। तो इसलिए ये हमें जरूर करना चाहिए। और एक बात राधा गोविंद महाराज जी बड़ी सुंदर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो बद भी है, अभी तो हम बद है, मुक्त नहीं है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। उदाहरण क्या दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जब कृष्ण बंधे हुए थे और उन्होंने क्या किया, यमन अर्जुन वृक्ष का उद्धार कर दिया। वो तो बंधे हुए थे ना, खुद अपना उद्धार तो नहीं कर पा रहे थे। तो जब उन्होंने यमन अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया उसके बाद ही तो आगे उनके पिता ने उनको खोला ना, है ना। तो उसी प्रकार से जब तुम किसी का बद्ध अवस्था में भी उद्धार करने जाओगे तो भगवान तुम्हारा बंधन खोल देंगे, क्योंकि भगवान का भी तो उनके पिताजी ने खोल दिया था ना। वैसे की एनालॉजी देते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारे गुरुवरों ने आज्ञा दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, क्या आज्ञा दिया है, गुरु हैया तारो ए देश पृथ्वी ते आचर्यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, की मेरे आज्ञा से तुम लोग गुरु बनो। तो अब प्रश्न है कि बोलते नहीं मुझे गुरु बनना नहीं, तो जो बोलता है मुझे गुरु नहीं बनना वो शिष्य भी बनना नहीं चाहता, क्योंकि परफेक्ट शिष्य ही परफेक्ट गुरु होता है। जो सद शिष्य है वही तो गुरु है, जो सद शिष्य है उसी को ही गुरु बोलते हैं। तो जो अगर हम लोग अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं इट मीन्स वो ही गुरु है। और हमारे गुरुवर इस जगत में क्या बनाने के लिए आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे मैं शिष्य बनाने आया नहीं, मैं इस जगत में सबको क्या बनाने आया हूँ, गुरु बनाने आया हूँ। श्रील स्वामी महाराज जी ने बोला था, आई वॉन्ट वी शुड हैव थाउजेंड्स ऑफ गुरुज इन माई ऑर्गेनाइजेशन, थाउजेंड्स। तो हमारे सब गुरुवर क्या बनाने आते हैं, गुरु, क्योंकि जो सद शिष्य है वो ही गुरु है। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि ये कार्य केवल त्यागी का है, प्रचार न करना या ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी लाइफ से इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये गृहस्थ व्यक्ति का कार्य है, उसको भी प्रचार करना पड़ेगा, उसको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और तो और छोड़ो, हम गुरुवरों की तो बहुत ऊंची बात हो गई। अगर हम इस भौतिक समाज में भी देखें, मुसलमानों का तो नाम सुना ही होगा। मुसलमान लोग अपनी इनकम का 6% अपनी कुरान की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं, तब भी हमें शर्म नहीं आती हिंदुओं के कि वो अपने इनकम का 6% करते हैं कि हम कुरान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बड़े शर्म की बात है, जो प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, सबसे बड़ा बुक फेयर इंडिया का, वहां पे लाखों लोग आते हैं। जब एंट्री गेट पे सब लोग जा रहे होते हैं और एग्जिट गेट से आ रहे होते हैं, सबके हाथ में कुरान और गीता होती है, सॉरी कुरान और बाइबल होती है, सबके हाथ में कुरान और बाइबल मिलेगी। क्यों? हम वहां जाते थे, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं, गेट फ्री कॉपी ऑफ कुरान, गेट फ्री कॉपी ऑफ बाइबल, बट गीता के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रचार के लिए 6% करते हैं और वो कहते हैं कि हम सबको कुरान बांटेंगे। वहां पे पुरी में देखा, जब उड़ीसा में था, उड़ीसा में दुकानों पे जाओ, वहां पे मुसलमान लोग प्रचार कर रहे हैं, परचून वाले दुकान के पास जाओ, फ्री में कुरान देगा आपको, इतनी मोटी, गीता से भी मोटी। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के लिए प्रचार करते हैं, उनको पता है कि हमारे धर्म में क्या है, केवल एक ही ग्रंथ है, वो क्या है, और उनको अपनी बाइबल का महिमा पता है कि अगर बाइबल नहीं होती हम लोग क्रिश्चियनिटी खत्म, कुरान नहीं होगी तो वो खत्म। लेकिन हमें अपने बुक्स का वैल्यू ही नहीं पता, हम लोग इसकी कीमत नहीं जानते हैं। तो जिस दिन, जब तक हमें इन ग्रंथों का मूल्य नहीं पता चलेगा ना, इन ग्रंथों का सोचो कैसा मूल्य होगा। स्वामी महाराज जी अपनी लास्ट ब्रेथ जब ले रहे हैं, लास्ट सांसें ले रहे हैं, तब भी वो क्या कर रहे हैं, डिक्टेटर फोन पे भागवत ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सोचो कि इनकी क्या कीमत होगी, इन ग्रंथों की प्राइसलेस है, इनका कोई प्राइस नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यवान है, ऐसे गुरुवरों के पास आए हैं जिन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग गॉडी लिटरेचर दिया है। किसी प्रकार से जीवन उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए, अनुशीलन करते हुए निकल जाए, यही प्रार्थना है गुरुदेव से। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग लेट हो गए, 7:30 तक जाना था वापस। जैसे गीता मैराथन चल रहा है ना,
तो जैसे इस्कॉन में भी होता है, और भी जैसे बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं ना, कोई भी जैसे 1000 डेली, 500 डेली, और वो ये टारगेट लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ज़बरदस्ती जैसे जिसके घर पे ऑलरेडी एक कार्टन है उसके घर पे भी डाल जाते हैं, क्योंकि उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये तो मीनिंगलेस ही हुआ ना, उसको दो ना जिसके पास नहीं है, मतलब उसके लिए चाहे पूरे दिन में आप एक गीता आपने किसी को दी तो वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे थोड़ा ना कि मतलब मुझे 1000 करनी है तो जिसके पास है उसके पास भी मैं डाल दूँ। गुरुजी एक बात बोलते थे कि बुक्स विल फाइंड इट्स ओन रीडर्स। किसी ने गुरुजी से पूछा कि क्या हम आपकी रास पंचदय भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? गुरुजी बोले करो। बोले कि फिर अगर हम किसी को रास पंचदय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो अधिकारी नहीं होगा, तो गुरुजी बोलते थे कि रीडर बुक्स विल फाइंड इट्स ओन रीडर्स, बुक्स अपने रीडर्स को अपने आप ढूंढ लेंगी। तो ऐसा मैंने देखा है कि कई लोग जो गीता नहीं पढ़ना चाहते उनको भी जबरदस्ती दी गई है, उनके घर पे पढ़ी रही, पढ़े 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 उस पर जाने लग गए, उसकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा कॉलेज जाने लगा, और एक दिन बच्चे के कॉलेज में गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया और वो अपने घर में वहां के आके मंदिर में सामने आके बैठा, उसने वहां पे देखी गीता, जाला हटा हुआ था, साफ करा, उसकी माताजी बोली शादी से पहले खरीदी थी, दहेज में ले आई थी, और उसने पढ़ी और वो भक्त बन गया, फुल टाइम आ गया। ये तो वो हुआ उसके पास नहीं थी, जैसे ऑलरेडी जिनके पास गीता पढ़े हैं, अच्छा जिनके पास पढ़ी है तो उनको जबरदस्ती, देखो इसमें एक चीज और भी जैसे है ना कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे नाम के लिए अगर किसी में श्रद्धा है तो उसी को आप दोगे ना, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको फोर्स करना तो नाम अपराध है। उसी प्रकार से अगर बताए कि किसी में श्रद्धा नहीं है और उसको अगर हम जबरदस्ती भी दे रहे हैं तो फिर वो एक अच्छे एथिक्स नहीं माने जाते। श्रद्धा नहीं है वो वाली बात नहीं है, जैसे गीता मैराथन होता है ना, जैसे हाँ, मुझे हाँ। मेरा कंपटीशन में फर्स्ट नाम आया कि मैंने इतनी बुक्स दे दी, तो जैसे अब मैं भक्ति के घर ही जा रही हूँ और उसके पास ऑलरेडी है, तो भी ना कि ना प्लीज आप ले लो, 10 तो ले लो मेरी उसको तरफ से। हाँ, फिर उसमें तो, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं बट फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर मतलब क्या है ना, हमें तो मतलब ऐसे ना नहीं वो डोर टू डोर हाँ, या रोड पे खड़े होकर वो जो डिवोटीज को 10 देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप हमसे 10 ले लो और फिर आप इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। वो ये नहीं करें ऑलरेडी कार्टन है ना तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करें। वो पहले वाले भी ज्यादा पता है, इस कार्टून के साथ में 10 को भी निकालना। नहीं, बेटर ये है ना कि भाई आप रोड पे खड़े हो, डोर टू डोर जाओ, और फिर आप तब उन लोगों को दो जो भक्त है ना शॉर्टकट मारते हैं ना, सोचते हैं हम कितना जाएंगे, इनको भी बोलते हैं भी रोड पे खड़े हो, ये भी करें, इसलिए नहीं वो तो फिर पड़ी रहे, मतलब जिसके पास ऑलरेडी रखी है तो वो रखी ही रहेगी, रखी रहेगी। वो मैराथन में करते हैं फिर पूरे साल फिर लोग लेते ही रहते हैं ना, लाइक मैराथन में फोर्स होता है, रख लेते हैं और फिर पूरे साल रहता है कहीं ना कोई गिफ्ट। कई बार ऐसा भी होता है घर पे पड़ी है, अब घर पे पड़ी हुई है, कोई आता है तो कुछ है नहीं देने को, चलो गिफ्ट में ही दे देते हैं, तो ऐसा भी फिर होता ही है। वो तो फिर अगर हमें जरूरत होती है आप ऐसे करो ना, अगर कोई रख जाए तो रख जाए करो, पैसे मत दिया करो, खत्म बात। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ये लेकिन रोड पे खड़े वो तो है, होकर बट हाँ कई जगहों पे बहुत ज्यादा फोर्स करने वाला भी हो जाता है और वो एक अच्छे एथिक्स में नहीं आता। हाँ, बस वो वही तो मैं मुझे बोलने पता है वाली हूँ, कि हाँ। क्योंकि किसी को भी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करना एक गुड एथिक्स नहीं है डिवोटीज वाले, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बट किसी को बहुत ज्यादा फोर्स करना फिर क्या है, वही तो ऐसा भी रहता है, मेन तो मना वो है भी ना, कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते। ये 30 गीता आपको लेनी है, अब मना करो या लो, हाँ। लेनी पड़ती है वो। ये बेटर तो वो है ना, आप रोड पे खड़े हो, आप डोर टू डोर जाओ, जो शॉप्स पे जाओ, बेटर तो वही है ना कि आप ऐसे लोगों को दो जिनके पास नहीं है। नहीं, दोनों चीजें कई लोग करते हैं, ठीक है। अब जिसके पास ऑलरेडी कार्टन है उसको आप और दे जाओ जबरदस्ती करके, तो क्या मतलब है उस चीज का ना? मेरे को दे दो, बाकी तो अलग। ठीक है, कुछ नहीं होता। गौर प्रेमानंद किया। देखो एक बात और बोलता हूँ इसमें, देखो जितने भी लोग अभी सेवा कर रहे हैं कोई भी शुद्ध सत्व नहीं है अभी, मतलब बहुत रेयर होंगे, मैं नहीं कह सकता नहीं है, प्राय हम लोग 3 गुणों में बंधे हुए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो उस गुणों के अधीन होकर एक व्यक्ति सेवा करता है अभी स्टार्टिंग में भी। कई लोग कि मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, तो ये राजसिक कार्य है। कई लोग तामसिक वशत भी करते हैं, तामसिक इंटेंशंस भी होते हैं, और कईयों के सात्विक भी होते हैं। तो आपको बुक्स जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आएंगे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कोई शुद्ध सत्व वाला भी आ सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई रजोगुण या तमोगुण में भी आपको आके गीता दे रहा है, उससे अब क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण में दे रहा है आपको गीता, तो आपको अंदर से हार्ट में एक सेटिस्फैक्शन ना मिलके रजोगुण तमोगुण क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जैसे आप डिस्टर्ब हो गए। लेकिन वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो सेवा कर रहा है। तो इसलिए आपको इंटेलिजेंटली समझना पड़ेगा कि कौन किस गुण में कर रहा है। हर प्रकार के लोग सेवाएं कर रहे हैं ना, तो ठीक है, एटलीस्ट वो सेवाएं तो कर रहे हैं, तो हमें तो क्या करना है, आदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार, हमें उनके दोषों को ना देखते हुए उनकी अच्छी क्वालिटीज को ही देखना है। गौर प्रेमानंदे।